गुड आफ्टरनून फ्रेंडो। आज हमारी सेकंड चैप्टर की जो लास्ट एंड फाइनल क्लास चलेगी, सेकंड लास्ट, आज अपन पढ़ेंगे लवण परिवार। लवण परिवार में आज दो इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो क्लोरोसार अभिक्रिया और एक पीओपी विरंजक चूर्ण के बारे में आज ये पढ़ेंगे। सबसे पहले लवण परिवार हेडिंग डालो। लवण परिवार इसको बोलते हैं साल्ट फैमिली। इसमें अपने 5 इक्वेशन होती हैं। क्लोरोसार अभिक्रिया, सार, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। आज हम दो इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे, समय का अभाव है मेरे पास। क्लोरोसार विरंजक चूर्ण और कल के 3 के बारे में डिस्कस करके अपनी ये सेकंड चैप्टर इसको एंड कर देंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे क्लोरोसार अभिक्रिया क्या होती है, या आप 3 पहले पढ़ लो, क्लोरोसार लास्ट में पढ़ लेंगे, ये थोड़ी बड़ी भी है। चलो आज पढ़ लेते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या होता है? जब बुझा हुआ चूना की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाते हैं तो उत्पाद में विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। देखो इधर, जब बुझा हुआ चूना की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती हैं तो उत्पाद में विरंजक चूर्ण व जल बनता है। मतलब उत्पाद में क्या होता है, जल की भी प्राप्ति होती है। देखो इसकी रिएक्शन, ये बुझा हुआ चूना है, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करवा रहे हैं, CaO Cl2 प्लस H2O, ऑक्सीजन 3 है, 2 तो इधर हो गए, 2 हो गए, Cl 2 है, बैलेंस है। ये हमारा क्या है, विरंजक चूर्ण है। ठीक है, अगली रिएक्शन है बेकिंग सोडा। चलो इसका उपयोग लिखे, कहाँ का उपयोग किया जाता है इसका, विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। एक तो वस्त्र उद्योग में जो सूती वस्त्र उद्योग होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 कागज उद्योगों में, और एक रासायनिक उद्योग में, और पीने के पानी के लो जीवाणुओं के में। देखो इसको उपयोग वस्त्र उद्योग में, और दूसरा है सूती में, है ना, सूती वस्त्र में। अगला है कागज उद्योग में, तीसरा रासायनिक उद्योग में, नंबर 4 आता है पीने वाले पानी में, जीवाणु से मुक्त। और एक आता है जो कपड़े साफ करने आते हैं ना, लाउंड्रिंग,
लॉन्ड्रिंग में, साफ करने में, ये किसके होगी? विरंगी चूर्ण की होगी। मतलब जब बुझे चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाए तो उत्पाद में विरंगी चूर्ण व जल बनता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है जो बुझावा चूना होता है, क्लोरीन गैस प्रवाहित करवा रहे हैं तो ये विरंगी चूर्ण और क्या बन रहा है? H2O बन रहा है। इसका उपयोग वस्त्र उद्योगों में जो सूती है, कागज उद्योग में, रासायनिक उद्योग में, पीने वाले पानी में जीवाणु से मुक्त करने में और लॉन्ड्री की साफ करने में। दूसरी रिएक्शन आती है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। इसकी रिएक्शन देखो, जब नमक जल व CO2 तथा अमोनिया, NH3 किसका सूत्र होता है? अमोनिया का होता है। कि अभिक्रिया एक साथ करवाई जाती है तो उत्पाद में खाने का सोडा व नौसादार की प्राप्ति होती है। नौसादार की प्राप्ति होती है। अब देखो इसकी इक्वेशन क्या क्या ले रहे हैं। नमक का सूत्र होता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। इसकी रिएक्शन एक साथ करवा रहे हैं। ये नौसादार NH4Cl प्लस NaHCO3, ये खाने का सोडा हो गया, ये नौसादार हो गया। लिख लो इधर नौसादार। ये साधारण नेम होता है, उसका जो केमिकल नेम होता है अमोनियम क्लोराइड। और इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये सभी बोलते हैं खाने का सोडा। अब इसके बाद हम लिखते हैं अपन उपयोग। मतलब ये कहाँ उपयोग में किया जाता है? एक तो रसोई घरों में स्वादिष्ट पकौड़े बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रसोई घर में। और एक अग्नि संयोग होता है ना, अग्नि संयोग में किया जाता है। ये इनका दो उपयोग किया जाता है। देखो एक मिनट और समझ लो इसकी रिएक्शन। जब नमक जल व CO2 तथा अमोनिया की अभिक्रिया एक साथ करवाई जाती है तो उत्पाद में खाने का सोडा व नौसादार की प्राप्ति होती है। ये नमक है, ये जल है, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अमोनिया। अभिक्रिया एक साथ करवा रही है नौसादार अमोनियम क्लोराइड और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। उपयोग रसोई घरों में और अग्नि शासक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगली रिएक्शन है धोने का सोडा। धोने का सोडा, इसकी शॉर्ट में लिखा रहा हूं। जब खाने के सोडा को गर्म किया जाता है उत्पाद में धोने का सोडा प्राप्त होता है। जब अपन खाने के सोडे को हाई टेम्परेचर में गर्म किया जाता है तो उत्पाद में क्या प्राप्त होता है? धोने के सोडे की क्या होती है? प्राप्ति होती है। देखो लिखो इधर, जब खाने के सोडे को गर्म किया जाता है
किया जाता है तो उत्पाद में धोने का सोडा प्राप्त होता है। अब देखो साहब, खाने का सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। अब इसको अपन गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, तो उत्पाद में ये बनेगा Na2CO3 डॉट 10H2। ये क्या हो गया, हमारे खाने का सोडा का सूत्र हो गया। ठीक है, अब देखो इसका उपयोग कहाँ का किया जाता है। एक तो घरों की सफाई में, घरों की सफाई मतलब जैसे कपड़े धोने में इसका प्रयोग किया जाता है। एक साबुन और कागज उद्योगों में, साबुन व कागज उद्योगों में। और एक लास्ट एंड फाइनल उपयोग है जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए। जल की स्थायी कठोरता को हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अपन 3 रिएक्शन पढ़ी, विरंगदेव चूर्ण, बेकिंग सोडा और धोने के सोडा। अब जो 2 रिएक्शन बची है, क्लोरोसार और पीओपी, जो अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।